मित्रों, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। मित्रों, आपने एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आदेश देख लिया होगा। इस आदेश के बाद ये लग रहा है कि शायद जल्द अगले आने वाले माहों में इस परीक्षा की भर्ती जो है वो संपन्न करा ली जाए। इसलिए आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बात करनी थी। आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे संभाल के रखे हैं, प्रमाण पत्र आदि की नहीं, तो ये सारी की सारी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि कोई भी ऐसा आपका डॉक्यूमेंट ना रहे, कोई भी ऐसा कागजात ना रहे जो बाकी रह जाए। आप लोग जल्द से जल्द, अभी जो 1-2 महीने 3 महीने का टाइम है अपने पास, इस टाइम में आप सारे कागज अपने कंप्लीट करा लें। और उन कागज में भी एक चीज़ ध्यान रखें, सभी कागजों में आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि और जो ये मुख्य बिंदु होते हैं वो सारे सेम होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, कोई भी मिस्टेक ना रहे। और तो और एक भी अंक की मिस्टेक ना हो कहीं, और एक भी शब्द की मिस्टेक ना हो। यदि ए लगा है तो ए लगाना है, और यदि नहीं लगा हुआ है तो अभी जाके और आप करेक्शन करा लें। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना, तो वहाँ आप सोच लेना कि फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, केबी का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी। तो ये मान के चलें कि उसका सारा का सारा मूड डिस्टर्ब हो गया था और इंटरव्यू उसका खराब गया था। क्योंकि वहाँ उन्होंने डायरेक्ट यही बोला था कि आपकी डेट ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए, जब आप प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, सही करके आएंगे ये कहीं से भी, तब जाके यहाँ आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको पहले तो अपने प्रमाण पत्रों को पूरा एक तरफ से देखना है कंप्लीट। इसके अलावा आपके पास मार्कशीट हो, मार्कशीट के साथ जो प्रमाण पत्र मिलता है, आपको मिला होगा 10th के जो मार्कशीट है उसके साथ भी प्रमाण पत्र मिलता था, और जो 12th की मार्कशीट है उसके साथ भी आपको मिला होगा। और हाँ, जो पुरानी डिग्री हैं, जिनके पास पुरानी मार्कशीट है, उनमें कईयों में साथ में ही प्रमाण पत्र है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके साथ में मिला है तो उन्हें वो करना है। और इसके अलावा बीए की डिग्री हो और उसके साथ में मार्कशीट हो, और एमए की डिग्री, एमए की मार्कशीट साथ में, मार्कशीट के साथ में आपको डिग्री भी रखना है साथ। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे विद्यालय की जहाँ से हमने की है उसकी मान्यता है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा आधार कार्ड आपको मोबाइल से लिंक करा ही लेना है। अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए भी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपना आधार कार्ड लिंक करा लें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो लगभग इस भर्ती परीक्षा में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, मूल निवास प्रमाण पत्र की, तो आप लोग, जैसे मेरे पास है, तो मेरे पास पुराना वाला था, तो मैं अभी 1-2 दिन में जाके और उसे अपडेट करा लूँगा। जैसे नए देने लगे हैं ना, निवास नंबर देने लगे हैं उस निवास प्रमाण पत्र पे, ऑनलाइन निवास बनने लगा है, तो वो निवास बनवा लूँगा। आप लोग भी जिनके पास पुराना निवास रखा हुआ है उसकी जगह पर नया निवास बनवाएं। आप तहसील में जाएं, वहाँ जो वो होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, तहसील में एक कार्यालय टाइप से बना होता है, लोक सेवा केंद्र, तो लोक सेवा केंद्र में जाएं, आपको एक फ़ोटो देना है, या फिर कोई कंप्यूटर वाला भी आपका ये कर देगा, गांव में लगभग 100-150 रुपये लेगा। तो एक फ़ोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और अपना जो पुराना निवास प्रमाण पत्र है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के ले जाना है। तो इतने में आपका जो नया ये निवास प्रमाण पत्र है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन जल्द से जल्द ये निवास आपको तैयार करा के रखना है। इसके अलावा जो आपने रोजगार पंजीयन कराया था, उस रोजगार पंजीयन की प्रति संभाल के रखें आप, क्योंकि रोजगार नंबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट आप सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए भर्ती प्रक्रिया में। और ज़्यादा टाइम नहीं है। अतिथि शिक्षक बंधु भी जब भी आप संकुल में संपर्क करते रहें, जब भी आपके आधार कार्ड, मतलब जो ये अनुभव प्रमाण पत्र का कार्यक्रम स्टार्ट जैसे ही होता है, या स्टार्ट हो गया होगा, अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप लोग वहाँ अपना अनुभव का कार्य स्टार्ट करा लें। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कई तो भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने लिख लेता मैं एक कागज़ पे तो और बहुत सारे आपको और बता सकता था, लेकिन और जो मेन बातें हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके रखें, अपने कागज़ इकट्ठे करके रखें सारे, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको आगे ना आए। अब कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कमेंट में कि सर मेरी अभी मार्कशीट नहीं आई है, फिर क्या करूं?
तो देखिए मार्कशीट यदि आपकी नहीं आई है और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो फिर काउंसलिंग आप नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जब मेरी मार्कशीट आ जाए तो तब ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो, या फिर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका अगले उसमें हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट भी तो आनी है ना। भर्ती प्रक्रिया को उसमें भी कहा था, आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में जो पद लिखे थे तो पदों के साथ ही इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूसरी काउंसलिंग होनी है। एक बार में इतने पद भरे जाएंगे, दूसरी बार में दूसरे आगे के पद भरे जाएंगे। तो ज़्यादा वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और दिमाग पर लोड आप ज़्यादा ना लें, बिल्कुल शांति से रहें और कोई टेंशन ना लें। और जितने भी आपके कागज़ हैं, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, VA फाइनल की मार्कशीट, मतलब जो एक साथ वाली मार्कशीट होती है वो वाली, और उसके साथ में डिग्री, उसके बाद में MA की मार्कशीट, MA की डिग्री, और फिर हाँ B.Ed या D.Ed की मार्कशीट। तो B.Ed की मार्कशीट, B.Ed की डिग्री, दोनों चीज़ें, B.Ed की मार्कशीट भी होनी चाहिए और B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए साथ में। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल बनवा लें, मतलब बनवा लें क्या, पहले से ही रखे हैं। और यदि कोई खो गई है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसका निराकरण जल्द से जल्द अभी से करना स्टार्ट कर दें। कोई कर्मचारी अभी छुट्टी पर नहीं है या कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे आचार संहिता लगी हुई है तो वो बात अलग है, लेकिन आपका सारा कार्य यहाँ का हो जाएगा। तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करें ये सब कार्य। और जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या फिर कुछ मैंने गलत बोला हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में लिख दें, क्योंकि कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप लोग देख पाएंगे। और एक कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हैं तो वहाँ अगर मैं अच्छे से उत्तर नहीं दे पाता हूँ तो एक अलग से वीडियो कमेंट के लिए ले आऊँगा। क्योंकि एक तो मैं ये बोर्ड वाले वीडियो बनाता हूँ, वो मध्य प्रदेश बोर्ड के संस्कृत के या उत्तर प्रदेश बोर्ड के, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि लंबा वीडियो रहता है और मुझे बहुत सारा टाइम लेना पड़ता है उसमें। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है, क्योंकि अर्थ की प्रॉब्लम जाती है, पूरा अर्थ करना पड़ता है अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग रहा है। और जितना टाइम होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि जो अपने MP वाली संविदा थी ये परीक्षा, तो इस परीक्षा को देने के बाद लगभग अभी फ्री हो गया हूँ और कहीं भी कुछ ज़्यादा वैसा कार्य नहीं कर रहा हूँ, घर पर ही हूँ, फ्री हूँ। तो सारा टाइम अब YouTube पर ही दे रहा हूँ। तो जितना भी टाइम रहेगा आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी सहयोग करें, इस चैनल के साथ जुड़ें और अपने वीडियोस को और आगे शेयर करें, जिससे और लोग भी इससे जुड़ सकें, क्योंकि मैं अब बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैं भी YouTube से तंग आ चुका था उल्टी सीधी न्यूज़ों से, और मैंने इसके पहले मैं डालता था वीडियोस, लेकिन इसके पहले फिर वो मैंने चैनल अपना बंद कर दिया था पुनः फिर से, क्योंकि अब परीक्षा हो गई है तो फिर से अब आया हूँ आप सबके सामने। और जो भी रहेगा सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे और जो भी जानकारी रहें वो आपके पास पहुँच जाए।